रामगढ़ के NH 33 पर ट्रक और इनोवा की टक्कर में एक ही परिवार के 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये सभी रांची के हटिया मोहल्ले में रहते हैं। एक पारिवारिक आयोजन में अपने घर आरा गए थे। आरा से लौटते समय सुबह 4 बजे रामगढ़ में इनोवा की टक्कर ट्रक से हो गई, जिसमें इनोवा में सवार सभी 10 के 10 सदस्य मौत के गाल में समा गए। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही जहां एनडीए गठबंधन में अपनी सीटों की तालमेल कर ली है, वहीं महागठबंधन का केंद्र बिंदु लालू प्रसाद यादव ही दिखाई पड़ रहे हैं। इस क्रम में लालू से मिलने वाले नेताओं का सिलसिला जारी है। शनिवार को जदयू के पूर्व राज्यसभा सदस्य शरद यादव जब लालू से मिलने पहुंचे तो राज्य की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। सूत्रों के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव में शरद यादव आरजेडी की टिकट से जदयू को चुनौती देते नजर आ सकते हैं। लालू यादव से मुलाकात करने के बाद शरद यादव ने महागठबंधन पर तो बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया से बातचीत में पुलवामा हमले के साथ साथ केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सेना के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस पर कहा कि देश में कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी पार्टी के नेता हैं। मकसद था स्वास्थ्य का भी जी, और इतना ही है। थोड़ी बहुत जो बात होती है राजनीति जी, तो बाकी तो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा सर। तो थोड़ी बहुत बात क्या हुई राजनीति की? नीचे के सनी थोड़ा मोबाइल आ रहा है। सारा गठबंधन की बात हो रही है सब जगह देश भर में जी। इन्हें देश भर में भी बातचीत कर रहे हैं और बिहार के मामले में लालू जी से बात करना जरूरी है जी। तो देश के मामले में ज्यादा हमारी बात है। क्या हुई सब देश की राजनीति के बारे में कुछ बात बताइए। यानी जो हालात है देश के, उसमें जो सरकार है एनडीए की, मोदी और अमित शाह की, थोड़ा आइडिया उठाइए। तो इस सरकार के रहते देश की बेकारी, बेरोजगारी, किसान, ऐसा नोटबंदी, यानी ऐसी तबाही के दौर में देश है। इन्हीं सवालों को पीछे किया जा रहा है और जो आंतरिक सुरक्षा है वो पहली जरूरत है। वो भी बाहर का आतंकवाद से लड़ाई जितनी जरूरी है, उतना आंतरिक सुरक्षा भी जो पुलवामा में। आज सुबह भाजपा गठबंधन पर मुहर लगने के बाद नेताओं में जमघट बढ़ गई है। भाजपा अब झारखंड में 14 सीटों में से 13 सीट पर चुनाव लड़ेगी। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र ने आजसू को दे दी है। आजसू को यह सीट मिलने के बाद पार्टी में उम्मीदवारों की जमघट बढ़ गई है। इसमें राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने इच्छा जाहिर की है कि अगर पार्टी इस बार मौका देगी तो मैं चुनाव इस बार जरूर लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर तय हुआ कि झारखंड में 1 सीट गिरिडीह से चुनाव आजसू पार्टी और 13 सीट पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब चुनाव की तैयारी में हम लोग लगेंगे। पार्टी ने स्पष्ट तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर गंभीर था और ये सुनिश्चित हम लोग किए थे कि इस बार किसी न किसी रूप से पार्लियामेंट में दस्तक करेंगे। हम झारखंड के विषयों को लेकर हमेशा से ये महसूस करते रहे कि जिन विषयों को लेकर हम लोगों ने संघर्ष करी है, फिर संसद में आवाज के रूप में नहीं बन पा रहा था, आजसू पार्टी वहां प्रतिनिधित्व करेगा, ये सुनिश्चित करेगा। राजधानी में हुए डबल मर्डर में पुलिस ने आरोपी लोकेश चौधरी के घर को कुर्क करने का आदेश प्राप्त कर लिया है। अशोकनगर में एक निजी चैनल के दफ्तर में 2 सगे भाइयों की हत्या के बाद पुलिस या तंत्र मामले की तहकीकात में लगा हुआ है।
रांची से एसएसपी अनीस गुप्ता ने पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया है। संभावना है कि जल्द ही हत्यारों की खोज कर ली जाएगी। पुलिस ने मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी के ड्राइवर शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, इसमें काफ़ी साक्ष्य मिले हैं और जो वहाँ पे लोकेश चौधरी जो ये चैनल चलाते थे उनके साथ जो काम करने वाले एक ऑफिस ऑर्डरली हैं उसको भी बुलाया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। जो इनकी गाड़ी चलाते थे ड्राइवर से भी डिटेन किया गया है, उससे भी पूछताछ की जाएगी अभी। और बाकी जो अन्य सहयोगी हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है, उन पे भी छापामारी चल रही है। दूसरा, ये जो इनका घर है जहाँ पे इन्होंने परिवार को रखा हुआ था, उसको भी कल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सर्च किया गया है। काफ़ी उसमें डॉक्यूमेंट्स और इनके लैपटॉप इत्यादि जब्त किए गए हैं ताकि अनुसंधान में यदि किसी तरह का कोई लिंक इस्टेब्लिश होता है तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इनकी गिरफ्तारी के लिए और इनका जो अन्य दूसरा सहयोगी है, ये जो पता चला है कि 2 बॉडीगार्ड्स थे प्राइवेट, निजी अंगरक्षक इन्होंने रखे हुए थे जिनकी उपस्थिति में ये घटना हुई है और एक और व्यक्ति इनके साथ था, तो उसकी भी पहचान करने का प्रयास चल रहा है। क्या मामला क्या सामने आ रहा है सर अभी तक? देखिए, अभी प्रारंभिक पूछताछ और छानबीन के क्रम में जैसा कि मृतक के परिवार वालों द्वारा बताया गया है, कुछ पैसे के लेन देन को लेके विवाद था, ये इसलिए ये लोग गए थे। लेकिन चूंकि दोनों जो विक्टिम्स हैं वो उनकी मृत्यु हो गई है और घर वालों को बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी इस संबंध में नहीं थी। बाकी अन्य जो साक्षी हैं या उनके जो ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल जो जिन लोगों के साथ डीलिंग थी उनको भी पूछताछ करने के बाद पता चलेगा कि विवाद किस चीज़ को लेकर।